हर मकान दुकान क्यों टूट रहे हैं? वहाँ से मतलब 10-5 चोट बीजेपी ने पाई है, उसी का खुन्नस है। सरकार इस तरीके से एक्शन क्यों ले रही है वहाँ पर? भैया नहीं समझ में आ रहा है क्या पॉलिसी है। हम तो कहेंगे देखो भैया एक तरफा देखा जा रहा है, मुस्लिम मार्केट है, देखो ईमानदारी से बात बताएं। 47 साल उम्र हो गया, करीब ऐसा कभी सरकार आई नहीं थी। जो भारतीय जनता पार्टी पे जो लोग भरोसा किए थे, आज वही आंसू बहा रहे हैं। अरे भैया बहुत परेशान है। विकास नहीं हो रहा। विकास नहीं हो, सियासीकरण है। हाथ जोड़ रहे हैं, सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हम लोगों का पेट ख्याल रखो भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। वाराणसी में जिस तरीके से अवैध कंस्ट्रक्शन के खिलाफ वीडीए कार्यवाही कर रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब सियासत भी गरमाने लगी है। तमाम लोग थे जो आज अखिलेश यादव से मिले, तमाम बातचीत हुई, उसको लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना भी साधा है। क्या जिस तरीके से वीडीए कह रहा है कि अवैध कंस्ट्रक्शन है जो जिन पर कार्यवाही की जा रही है, क्या वो गलत है? बीडीए एकदम टोटल गलत बोल रहे हैं। 200 साल पहले से मंडी बसी हुई है, दाल मंडी बसी हुई है और वहाँ छोटे से लेकर बड़े कारोबारी हैं और गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। जो दुकानदार हैं उनको तो कहीं बसाया नहीं जा रहा है, 10 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है कि लोहता एक टाउन एरिया है वहाँ बसा देंगे। तो राजा तालाब के पास बीडीए का जमीन एक्वायर किया गया है, किसानों का डंडा बरसा करके किया गया था 1 साल पहले, और मुआवजा भी नहीं दिया गया, पुराने रेट से जमीन ले लिया गया। जबकि आज वाराणसी में 7 करोड़ रुपए सिटी में जमीन है और रूरल एरिया में 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक का है। सारी सड़कें चौड़ी की जा रही है और जमीन गरीबों का जो है कि 5.5 लाख रुपए भी मुआवजा दे रहे हैं। अच्छा, जब सब कुछ ठीक था तो फिर इस तरीके की कार्यवाही क्यों? फिर घर मकान दुकान क्यों टूट रहे हैं? देखिए, वहाँ जो है प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और वो दक्षिणी विधानसभा में है। वाराणसी लोकसभा में 5 सीटें हैं, उसमें दक्षिणी है। तो दक्षिणी से जहाँ से जिस वार्ड में सभासद का वो है दाल मंडी, वहाँ से मतलब 10-5 चोट बीजेपी ने पाई है, उसी का खुन्नस है। 90% मुसलमान है, 10% हिंदू हैं, तो उसी को उजाड़ना चाहते हैं। बगल में विश्वनाथ कॉरिडोर बना है और गोदौलिया के आसपास जो है 30 फीट चौड़ी सड़कें हैं, कहीं 22 फीट हैं। अब उसको 52 फीट चौड़ी करना चाहते हैं। गलियों का चौड़ीकरण हो रहा है कि रोडों का होना चाहिए? ये अन्याय है। तो बस सियासीकरण हो रहा है। सियासीकरण हो रहा है, कुछ नहीं है। विकास नहीं हो रहा है। विकास नहीं हो, सियासीकरण है। किस तरीके से देखते हैं नेताजी ये जो घर मकान दुकान तोड़े जा रहे हैं वाराणसी में? ये बहुत कभी ये सरकार में जब तक हम 47 साल उम्र हो गया, करीब ऐसा कभी सरकार आई नहीं थी। ये जुल्मी सरकार है, ये गरीबों की एकदम विरोधी सरकार है। जो किया जा रहा है गलत किया जा रहा है। गलत किया जा रहा है। अब 200 साल पहले अंग्रेजों के जमाने के जो दाल मंडी बसी थी और उसको आज बीडीए में नस्का भी नहीं है। जो नस्का तो और मकान के पुराने जो है 2 साल पहले का मकान तो 200 साल का कहाँ नस्का बनता है। अब नस्का आप दिखा रहे हैं कि नस्का नहीं, इसलिए तोड़ दिया जा रहा है। और वहाँ सब मुस्लिम का दुकानें हैं लमसम, और छोटा मोटा यादव और अन्य पिछड़ी जातियों का दुकान है। इसको टारगेट किया जा रहा है। एक खुन्नस है, माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, एक खुन्नस है कि हमको वोट नहीं मिला है इसीलिए कि इनको तोड़ दिया जाए। वहाँ 3 वोट, वो उस बूथ पर जहाँ दालमंडी है बसी है वहाँ 3 वोट मिला है आपको, इसीलिए खुन्नस बस इसको तोड़ा हो जाए। सकता है सरकार बीडीए कुछ अच्छा चाह रही हो लोगों के लिए। अब सरकार बीडीए अच्छा चाहती तो उस पर ऊपर से माननीय जी ने पास कर दिया था, 50 करोड़ रुपया भी पास कर दिया था। और जब वो क्वेटो या सिंगापुर उसको बनाना था तो रुपये ऊपर से चले जाते, दर्शन करके वापस चले जाते। जैसे कि विस्तार कर दिए तो नौका द्वारा जहाज करते उसे दर्शन लोग कर लेते। और अभी और 3-4 रास्ते तो और थे चौड़ा करने के लिए, तो दाल मंडी ही क्यों चुना गया? किस तरीके से तकलीफ है आप लोगों को? अरे भैया बहुत परेशान है। अभी देखो, और मीडिया के भैया लोग थे उनको भी दिया। बस एक ही बात कहूँगा, इतना कष्ट मत दो मेरे भाई। आप भी पत्रकार हो, आप ही को अगर आप आओ हमसे हाथ पैर जोड़ के कहो कि भैया हमें वोट दो, अगर दे दिया, मान लो आप सांसद बन गए या मुख्यमंत्री बन गए, तो माइक को तो रखोगे घर रख दोगे, यही माइक हमारे मुंह में घुसा दो कि मरो साले, कहीं भी जाओ। तो ये अगर आपको पावर मिल गई है भाई साहब, हम नहीं कहते खूब पावर मिलेगी, इतना मत अन्याय करो, बच्चों का ख्याल करो, कुछ तकलीफ को समझो। बहुत सी बातें कह नहीं पा रहे हैं, घर परिवार ऐसे नहीं चलता है। आपकी भी दुकान टूटी है? अरे हमारी दुकान जा रही है, 2 दुकानें हैं जैसे तैसे 10 साल हो चाहे आज भी भाई साहब
अगर कोई धंधा करोगे तब समझ में आएगा। एक माइक लिया हुआ ना तो जैसे तैसे पैसा खरीदने में जिस तरीके से वहां पर वीसी वो बीडीए जो है वो बता रहा है कि कोई न कोई विकल्प दिया जाएगा, ये लोग अवैध कंस्ट्रक्शन से इसलिए कार्रवाई की गई। अरे भैया का अवैध अवैध कह रहे हो यार। ये आदमी खड़ा है, 14 आदमी अगर इसको चोर 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 कहे तो 14 में से साले को 10 तो मान ही लेंगे, 4 कहेंगे नहीं यार आदमी ईमानदार है, समझे। अभी हम इनको चोर 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 कहोगे तो 14 आदमी में से 4 कहेगा सही है, 14 कहेंगे, 10 कहेंगे माने जो कार्रवाई हो रही गलत। अरे भैया कितना गलत है। कागज पत्तर में देखो ना, कागज पत्तर के लिए हम दिखाने के लिए टाइम नहीं है, सब दिखा देख लो। जब कागज पत्तर सन 84 का जो है नोटिस आज 10 दिन पहले लगाए हैं, सुनवाई नहीं हो रही वहां पर आप लोगों की। वहाँ देखिए साहब बताएं, जबरदस्ती प्रेशर जैसे भी हो उनको मकान लेना है, हड़पना है, लालच देके पैसा ज्यादा देके तुम्हें इतना दे रहे हैं उतना दे रहे हैं। 5-6 मकान उन्होंने कब्जे में ले लिया है, तोड़ दिया है, सब कुछ ठीक है, सब अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन रोजी रोटी हम लोगों की और हम लोगों को विनाश कर दे रहे हैं भैया। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को, मांग क्या? से मान बस हाथ जोड़ रहे हैं, सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हम लोगों का पेट ख्याल रखो भाई। बड़े बड़े लोग तो जैसे तैसे कमा रहे हैं, आप भी अगर पैदल होते और इस स्थिति में होते तो समझ में आता। समझ रहे हैं नहीं लेकिन समझ रहे हैं, कहाँ से समझेंगे। हमारे कहने मतलब ये है, समझ रहे हैं तभी आपसे पूछ रहे हैं ना। हम भी चाहते हैं कि आपकी पीड़ा जो है सरकार तक पहुंचे, ऐसी कार्रवाई न हो जिससे आपको तकलीफ है। आप बुरा नहीं मानिएगा पत्रकार भैया, आपके हाथ से क्या हम फिर वही बात कह रहे हैं यार, ये माइक छिन जाए और कल को छीनने का मतलब ये कि रोजी रोटी आपके हाथ पर काट दिए जाएं तो कहाँ से आप कमाओगे और कहाँ से बच्चे पालोगे। आप तो चलो अभी शादी नहीं हुई है, अकेले हो, कोई बात नहीं, अगर माँ बाप हैं कहाँ से खाएंगे, अकेले या आप ही कमाने वाले हो। अच्छा कई जगह तो है दुकान भी गई और घर भी गया, न रहने की जगह न कमाने की जगह। अच्छा क्या मानते हैं आपकी सरकार इस तरीके से एक्शन क्यों ले रही है वहां पर? भैया नहीं समझ में आ रहा है क्या पॉलिसी है। हम तो कहेंगे देखो भैया एक तरफा देखा जा रहा है, मुस्लिम मार्केट है, देखो ईमानदारी से बात बताएं, वोट वहां से मुस्लिम देते नहीं है बीजेपी को। कुछ लोग हो सकता है अपनी भावना से बता रहे हैं, हो सकता है खुंदक में चौड़ा करो, इनको खत्म करो, उनको खत्म करो, बीच में तुम रहो। आप भी मुस्लिम हैं? नहीं भैया हम हिंदू हैं, संजीव जायसवाल नाम है, ये लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ, बनारस में जाके बस गया हूँ, 21 साल से लगातार मुस्लिम मार्केट में रह रहा हूँ और वादा सच मानिए एक पैसे का डर नहीं है। और जो आदमी हिंदू मुसलमान कर रहा है ना, एक पैसे का डर नहीं है। जिस तरीके से तमाम लोग आज वाराणसी के पहुंचे हुए हैं अखिलेश यादव जी से मिलने, क्या लगता है बीडीए सच में इन लोगों के साथ अन्याय कर रहा है? वो तो कह रहा है कि अवैध कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई हो रही है। एक बात बता दीजिए, बनारस से चल के लोग माननीय श्री अखिलेश यादव जी के पास अपनी पीड़ा बताने आए हैं। क्या लगता है कि मजाक चल रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन वादों को किया था, महंगाई कम करने के लिए कहा था, उत्तर प्रदेश में लोगों को सुरक्षित रहने का कहा था और मुफ्त इलाज करने को कहा था, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है? ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना किसानों की दुगनी आय हुई है, और यहाँ तक कि जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने छोटे छोटे मंडियां बनाई थी, आज वो जर्जर हो रही, उनकी दीवारें गिर रही, टीन सेट टूट रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी उस पर ध्यान नहीं दिया और उनको चालू भी नहीं कराया। तो सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आज बदला ले रही है उस बात का जो भारतीय जनता पार्टी पे जो लोग भरोसा किए थे, आज वही आंसू बहा रहे हैं। मगर एक चीज भूल गए भारतीय जनता पार्टी वाले कि ज्यादा दिन गरीब का आंसू चलता नहीं है। जब गरीब 2 बूंद आंसू बहाता है तो याद रखिए कि भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों तक आंसू बहाएगी, ये उसको पता होना चाहिए। आज हमारे प्रदेश का पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खाताओं में पड़ा हुआ है, पर गरीबों के लिए पैसा नहीं, इलाज कराने के लिए पैसा किसी को नहीं दिया जा रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्वज अंग्रेजों का बदला लेने के लिए आज पूरी तरह से हावी है। अच्छा, जिन लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, दुकान तोड़े जा रहे हैं, हो सकता है सरकार कुछ अच्छा चाहती हो, वीडियो कोई प्लान किया हो इन लोगों के लिए? क्या प्लान कर सकती है? आपके पेट पे लात मार दे रही, आपका बिजनेस जो चल रहा है चौपट हो रहा है, बच्चों की फीस का क्या होगा, जो घर में मरीज होंगे उनका क्या होगा, इस पे कभी अंदाजा लगाया है आपने?
देखिए, जब हमारा पेट भरा होता है तो हमें लगता है सब हरा हरा लगता है, मगर उनसे पूछो जाके जिनका पेट सुबह से शाम तक भूखा रहता है और वो ये सोच रहे हैं कि हमारे पास कहीं से पैसा आ जाए और हम अपने परिवार के सदस्य का इलाज कराएं। तो आप मान रहे हैं जो हो रहा है गलत हो रहा है? पूरी तरह गलत हो रहा है। सरकार की एक नीति हमें बता दीजिए जो सही हो, नोटबंदी से लेके आज तक, वैक्सीन से लेकर आज तक, बता दीजिए। ठीक है, तो ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से वीडीए का एक्शन चल रहा है वाराणसी में, कहीं ना कहीं गलत है, लोगों के लिए नुकसानदायक है और कहीं ना कहीं इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। फिलहाल आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.